जय हिंद किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। किसान साथियों, हम जा रहे हैं किसान इब्ने हसन जी के पास। इस किसान को कृषि के क्षेत्र में अपने नवाचारों के कारण कुल 8 पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हीं में से एक पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। आइए मिलते हैं किसान इब्ने हसन से। हसन साहब, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम इब्ने हसन, गांव रानी बड़ौद, तहसील किशनगंज, ज़िला बारां का रहने वाला हूं। हसन साहब, आप बताएं कुल ज़मीन कितनी है आपके पास और आपने खेती में किन किन नवाचारों को शामिल कर रखा है? हसन साहब जी, मेरे पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है। इसमें मैं गेहूं, गुलाब 12 बीघा, सरसों, लहसुन इत्यादि फसल करता हूँ। आपने फार्म पॉन्ड, प्याज भंडारण? मेरे पास प्याज भंडारण, फार्म पॉन्ड, वर्मिंग कंपोस्ट, सोलर, लहसुन भंडारण, मुर्गी फार्म इत्यादि सभी जो सरकार सुविधा देती है उनको आपने अपनी खेती में शामिल किया है। हसन साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पीछे एक विशाल फार्म पॉन्ड है। आपने इसे कब खुदवाया और आप इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं, बताइए हसन साहब। जी, मैंने 15-16 में इसको करवाया। राज्य सरकार द्वारा 52,500 रुपये इसकी सहायता मिली थी और अभी इससे हमें 70 से 75 बीघा ज़मीन सिंची हो जाती है। पहले मेरी आधी ज़मीन पड़ी रहती थी। अब इससे बहुत फ़ायदे हैं, किसानों को इस सुविधा का लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हसन साहब, किसान भाइयों को फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाना चाहिए जहाँ पर विशेष तौर से सिंचाई में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, इससे एक तो ट्यूबवेल रिचार्ज होते हैं। हसन साहब, जैसा कि आपने 2 हेक्टेयर में गुलाब की प्लांटेशन कर रखा है, तो आप बताएं कैसे किया आपने गुलाब की शुरुआत और इसके क्या फ़ायदे हैं? हसन साहब जी, पहले सोयाबीन करते थे हम, तो कभी 1 कुंटल और कभी 50 किलो निकलती। जब से हमने गुलाब करे हैं, रोज़ के 12 बीघा में गुलाब लगा रखे हैं। रोज़ के 2,000 रुपये डेली नकद आते हैं और 12 महीने तक एक दिन में डेली नागा नहीं होती है। इससे बहुत फ़ायदा है। किसानों को गुलाब की खेती करना चाहिए। गुलाबी खेती करने में ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, रख रखाव में, खाद रखरखाव भी। में कोई खाद बीज नहीं लगता है। एक बार लगा दो, 8 साल तक लगाना, 8 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 साल तक चलता है पौधा। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पीछे सोलर पैनल लगा हुआ है, तो आप बताएं हसन साहब, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी आपको और इसका आप किस प्रकार से फ़ायदा ले रहे हैं, बताइए हसन साहब। जी, पहले लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। 6 घंटा लाइट आती थी, जिसमें कोई काम नहीं होता था। अब 2013-14 में हमने सोलर लगवाया। 86% सरकार ने सब्सिडी दी। बहुत बढ़िया फ़ायदा है। दिन में बढ़िया चलती है, बेरोक टोक, कोई टेंशन नहीं। जैसा कि हसन साहब हम देख रहे हैं, वर्ष 2016-17 में आपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निर्माण करवाया था। आप इसका किस प्रकार से फ़ायदा ले रहे हैं, बताइए हसन साहब। सरकार द्वारा 2016-17 में 50,000 सब्सिडी दी गई थी। इससे हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार करा और साल भर में 100 क्विंटल गोबर का वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। इससे हम खेतों में डालते हैं और जैविक खेती करते हैं। बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है आपको। मिलता है। हसन साहब, आपने वर्ष 2017-18 में प्याज भंडारण यूनिट का निर्माण करवाया था, तो बताइए आप इसमें कितना प्याज रख लेते हैं और किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं हसन साहब। इसमें हम 15 टन प्याज सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कोई ख़राब नहीं होता है। और ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 17-18 में हमने 87,500 रुपये सब्सिडी का लाभ उठाया और बहुत बढ़िया फ़ायदा है। किसानों को जागरूक होना चाहिए। हसन साहब, आपने कृषि विज्ञान केंद्र अंता की सहायता से लहसुन भंडारण यूनिट का निर्माण करवा रखा है। आप बताएं आप इसका किस प्रकार से फ़ायदा उठा रहे हैं हसन साहब। इससे बहुत फ़ायदा है। इससे 15 टन माल सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता है और किसान भाइयों को आगे भी लगाना चाहिए। 50,000 सरकार अंता कृषि विज्ञान केंद्र
इस पे सब्सिडी देता है। हसन साहब, आपको राष्ट्रीय स्तर का कृषि पुरस्कार जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार मिल चुका है, जो कि आपको उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा दिया गया था। इस पुरस्कार के साथ आपको 50,000 की राशि मिली थी। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं हसन साहब कि यह आपको किस नवाचार के कारण मिला है। जी, लहसुन की नई तकनीक, जैसे कि हमने लहसुन लगाया 30 से 35 दिन पानी देने के बाद उसको रस्सी से आड़ा गिरा दो। आड़ा गिराने के बाद ज़मीन पोली हो जाती है और लहसुन बढ़िया मोटा और अच्छे क्वालिटी का बैठता है। मतलब रस्सी डाल के उसको हिलाना है, रस्सी डाल के हिलाना, जिससे उसकी जगह से वो हिल जाए। इससे जगह में ज़मीन पोली हो जाती है तो वो मोटा हो जाता है, गांठें मोटे हो जाती हैं और तना पतला रहता है, क्वालिटी बढ़िया रहती है। क्वालिटी बढ़िया रहती है। मित्रों, अगर आपको इस प्रगतिशील किसान की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि सभी किसान भाई इन नवाचारों का लाभ उठा सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान मित्रों।